तब भी कह रही हूँ देव जी गलत नहीं है। चुप कर, वो निर्दोष है। चुप। जी, मैं खुराना, मान खुराना। जी बताइए क्या काम है? मैंने आपकी जमीन खरीदी है और उसके सिलसिले में आपसे मिलने आया। हमारी जमीन खरीदी है? मैं उस जमीन की बात कर रहा हूं जिसे मैंने खरीदी है। और उसके कागज पूरे नहीं हैं। ये लो पुत्र जी, ईद के हिस्से की जायदाद के पेपर्स। इसलिए रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको तहसील चलना पड़ेगा। जी, ये तो वो गीत वाली जमीन की बात कर रहे हैं जी। उन्होंने वो जमीन बेच दी जी। एक के बाद एक धोखा। अभी और न जाने क्या क्या देखना बाकी है। क्या कहा? धोखा? आप चाहे तो जमीन के कागजात चेक कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील कब आ रहे हैं? मुझे उनको ढूंढना होगा। ये कर रही है, कितने जा रही है तू? माँ, वो कोई मुसीबत में होगी, इसलिए मुझे लेने भी नहीं है। माँ समझा करो माँ, मुझे अरे क्या कर रही है? उसको फाड़ो डॉली। गीत, अरे डॉली फाड़े। गीत क्या कर रही है तू? भाई साहब, इस वक्त हम आपको कुछ नहीं बता सकते। अब हमें टाइम दो। गीत, हम फोन करके बुलाते हैं, अभी निकलो यहां से। मुझे देव जी के पास जाना है। 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 मुझे उनके पास जाना है। देव जी मुझे जाने दो। गीत। आज के बाद इस दहलीज के बाहर कदम भी रखा तो तेरी टांगे काट के फेंक दूंगा। ये जो आंसू है ना, ये दिमाग की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। जब ये बहते हैं ना, तो दिमाग का चलना बंद हो जाता है। और अगर दिमाग की मदद चाहिए तो आंसू को रोकना पड़ता है। ये दरवाजा मेरे लिए बहुत देर तक बंद नहीं रख पाएंगे आप वीर जी। जीदार जी, गीत, तूने सुना नहीं? अपना मंगलसूत्र उतार और अपनी मांग का सिंदूर पोंछ। यार कैसी बात करे ब्रजवीर जी, एक सुहागन मर के भी अपने सिंदूर को नहीं हटाती, तो फिर मैं कैसे? अगर तू नहीं हटाती है तो मैं हटा देता हूं। आगे मत बढ़ना।
देख रहे? रुचिर जी ऐसी अधर्म की बातें कर रहे हैं और आप सब चुप बैठे हैं। अब तू मुझे धर्म और अधर्म सिखाएगी। हाँ, सिखाऊंगी। ये कैसा परिवार है मेरा जो सुहाग को ढूंढने की जगह पे मेरी सुहाग की निशानी लेना चाहते हो? आप लोग हार मान सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं देव जी को ढूंढ कर रहूंगी। ओए, तू जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही है वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह तुझे निकाल के बाहर फेंक चुका है। वो कहीं नहीं गए। दारजी, आपको तो देव जी पे बहुत विश्वास था ना? क्यों दारजी? जब पूरा परिवार उनके खिलाफ था तो आपने मेरा हाथ उनको दिया क्योंकि आपको उन पे भरोसा था। यही इसी आंगन में वो तो जा रहे थे ना, आपने उनको रोका था और आपने उनसे कहा था 3 दिन में मेरी बेटी से शादी कर। वीजा के समय भी आपने शादी से इनकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आपको देव जी पे विश्वास था। तो आप कहिए ना ब्रिजीर जी से कि देव जी गलत नहीं है, वो वापस आएंगे। दारजी कहिए ना ब्रिजीर जी से, देव जी गलत नहीं है, वो वापस आएंगे। समझा अपनी लड़की को, मामूली सी बात इसकी समझ में नहीं आती, इसे ये सुहाग की निशानियां उतारनी होंगी।